आज कुछ वचन जो रहेंगे ना, आप लोग लिख के लेना। मतलब ज्यादा करके पढ़ेंगे नहीं वचनों को, क्योंकि वचन बहुत ज्यादा होगा शायद से। जरूरत लगा तो मैं पढ़ूंगा, या फिर आप लोग राइट डाउन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। मैसेज का जो टॉपिक है वो परमेश्वर हमारा चट्टान। क्या? राइट। पहले प्रे करते हैं, प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर इस अद्भुत समय के लिए परमेश्वर, जो आपने हम सबको एक साथ लेकर आए परमेश्वर, ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सके परमेश्वर, और एक दूसरे के उत्साहित कर सके परमेश्वर, और आपके राज्य में हम सब मिलकर एक साथ गट कर परमेश्वर आप में मजबूत बन सके प्रभु। परमेश्वर, हम सब इस वक्त कुछ ना कुछ उम्मीद करके आपके पास आए परमेश्वर। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ बोझ और तकलीफें हैं परमेश्वर। परमेश्वर, आप सच में हमारी गढ़ और आप हमारे चट्टान हो परमेश्वर। हम सबके जीवन में आज हम सब से परमेश्वर बातें करना परमेश्वर। जब हम आपके वचनों को खोले परमेश्वर, हमारे जीवनों से परमेश्वर आप हमसे क्या चाहते हो परमेश्वर, वो हमें बताना, ताकि हम कर सके प्रभु। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। विषय है परमेश्वर परमेश्वर हमारी नींव है। परमेश्वर हमारी नींव। जब मैं फर्स्ट टाइम जब बाइबल पढ़ने की बारी आई थी, जब वचनों को सच में कैसे पढ़ना है, मुझे इस चीज को मैं सीख रहा था। तो फर्स्ट टाइम मुझे मयूर ने एक बात बताया था कि तुम वचनों को पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ना चाहिए वचनों को, मैं क्या करूं वचनों को पढ़ने के लिए। तो उन्होंने एक बार मुझे एक चीज बताई थी बस, कि तुम प्रिंस जब भी पढ़ रहे हो ना वचनों को, उन वचनों में एक चीज खोजो हमेशा, वो जो सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए, वो है उसके स्वभाव को, उसके चरित्र को, उसके गुण को देखो। तब तुमको पता चलेगा कि उस वचन में कहना क्या चाहता है। उसके परमेश्वर के स्वभाव से उस वचनों को बार बार तौलो, तुमको फिर उस वचन का सही मूल्य और परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है वो भी तुमको पता चलेगा। आज हम इसी चीज के ऊपर बात करने वाले आगे चल के मैसेज में। एक उदाहरण है, एक उदाहरण मैं आपके सामने पहले रखता हूं। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति जो वह एक गांव था। उस व्यक्ति जो बहुत गरीब व्यक्ति था, और उसकी ख्वाहिश थी एक, कि उसको जिंदगी में वो सब चाहिए जो संसार में सबसे मूल्यवान चीजें हैं। और वो उन सब मूल्यवान चीजों को उसकी ख्वाहिश थी कि काश ये मेरे सब चीजें मेरे पास हो। तो वो पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहा था। तो उसने एक दिन बोला कि अब मुझे कुछ तो हासिल करना है अपने जीवन में, कुछ तो मुझे चाहिए अपने जीवन में। तो उसने क्या किया, प्लानिंग किया, बहुत योजनाएं बनाई और बहुत मेहनत किया। और उसको जो चाहिए था पैसा, उसने इतना कमाया पैसे, कि उसके लिए जगह नहीं था। तो उसने क्या किया, अपने घर में एक कमरा बनाया, और उस कमरे में उसने उस पैसे को रखा। और फिर वो सोच रहा है कि पैसे तो कमा लिए, अब आगे क्या, उसके आगे क्या करे। उस मजा नहीं आया कुछ, ये तो बहुत इजीली मिल गया मुझे। तो बोलते इससे बेहतर और क्या चीज है जो मैं पा सकता हूँ, इससे मूल्यवान चीज और क्या हो सकती है। तब उसने और प्लानिंग किया, उसने और योजना बनाई, उस पर काम किया, उस पर मेहनत की। और उसने बहुत सालों तक इतना मेहनत किया कि उसने बोला कि उसको सबसे मूल्यवान चीज क्या थी, वो उसको ये लगा कि सोना है, सोना सबसे मूल्यवान चीज है, अब मुझे उसको पाना है। तो उसने उस चीज को पाने के लिए भी बहुत मेहनत किया और योजना बनाई, और उसने उस चीज को भी पा लिया। अब उसको इतना मिल गया वो चीज, कि उसने उसके लिए भी अपने घर में एक कमरा बनाया, और उस कमरे में उसने उस सोने को रखा। बोला कि अब ठीक है, मैंने सोना कमा लिया, पैसे भी ले लिए मैंने, मुझे पैसे भी मिल गए जो चाहिए था मुझे। अब वो घर से बाहर निकलता है। अब ये वही आदमी है जो पहले गरीब था, नम्र था, अब अपने आप को वो ताकतवर समझता है। जब वो घर से बाहर निकलता है तो अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है कि मैं सबसे सुरक्षित व्यक्ति हूँ, सबसे ताकतवर व्यक्ति हूँ।
अब मुझे किसी लोगों की जरूरत नहीं है। और लोग उसको देख रहे हैं कि ये व्यक्ति आखिर इसके पास आया क्या ऐसा चीज जो ये बदल गया इतना सडनली, अचानक से क्या हुआ इसके साथ ऐसा। फिर वो व्यक्ति वापस प्लानिंग करता है, इससे बेहतर चीज चाहिए अब, ये दोनों चीजों से बेहतर कुछ चाहिए, दुनिया में जो सबसे मूल्यवान चीजें होगी ना मैं उसको पाने की कोशिश करूंगा। तो वो बोला कि शायद से हीरा होगा, अब मुझे हीरे के लिए मेहनत करना चाहिए ताकि मैं और भी ताकतवर बन सकूं, अब लोगों के बीच में मेरा और खौफ बढ़ना चाहिए। तो अब क्या किया उसने, फिर से प्लानिंग किया और उसने अपना बहुत समय गुजारा और फिर उसको वो चीज जो चाहिए थी वो भी मूल्यवान चीज उसको मिल गई और उसने हासिल कर लिया। वो बोलता है कि देखा सबसे मूल्यवान चीज अब मेरे पास है। तो उसने क्या किया, अब अपने घर में उस मूल्यवान चीज के लिए एक और कमरा बनाया स्पेशली, और फिर उसने उस हीरे को अपने घर के अंदर रखा, उस कमरे के अंदर। और फिर ऐसे उसकी जिंदगी 2-3 साल तक गुजरते गई। और एक दिन एक ऐसा न्यूज आता है, एक खबर आती है, फैलती है, और उस खबर में एक ऐसी खबर रहती है गांव में कि कुछ गांव में लुटेरे आ चुके हैं जो घरों को लूट रहे हैं। अब वो व्यक्ति जो है उसकी सबसे मूल्यवान चीजें कहाँ पर रखी है, घर में। अब वो लथपथ, पसीने से लथपथ हो जाता है और इतना टेंशन से भर जाता है, उसको इतना भय, उसके अंदर चिंता इतनी आ जाती है कि अब वो करेगा क्या। अब मेरी जो सबसे मूल्यवान चीज है, मतलब मैं उसको खो सकता हूँ जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है, जिसमें मेरी पूरी प्लानिंग लगी हुई है, जिसको मैंने इतनी मेहनत से पाया है, क्या ये मेरे पास से चला जाएगा। उसको ये चीज दिन पे दिन मार रही थी और वो 2-2 मिनट पे जाके खोल के चेक कर रहा है, हाँ व्यवस्थित है क्या मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरा जो हीरे है वो क्या सुरक्षित है क्या। वो बार बार जाके चेक कर रहा है क्योंकि उसको चैन नहीं आ रही है। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो उसके पीछे इतना पागल हो गया चिंता के मारे कि वो एक दिन उसकी मौत हो गई और वो मर गया। और फिर कुछ दिनों के बाद एक खबर आता है कि जो खबर आई थी ना कि गांव में एक चोर लुटेरे आ चुके, वो एक झूठी खबर थी, वो एक अफवाह था। लेकिन एक्चुअली वो मर क्यों गया, ऐसा क्या उसके साथ हो गया कि वो मर गया। एक्चुअली उस कमरे में उसका पैसा, उसका सोना और उसका हीरा नहीं था, सिर्फ उसकी उस कमरे में उसका शांति था, उसका हृदय था, उसका विश्वास था, उसका आशा, उसकी उम्मीद उस कमरे में लगी हुई थी, जिसके ऊपर वो निर्भर था, जिसकी जिंदगी, उसकी जिंदगी उन चीजों के ऊपर लगी हुई थी और उसके ऊपर उसकी जिंदगी का वो नींव बन चुका था, आधार बन चुका था, जिसके बदौलत वो जी रहा था। अब वो चीज उसके पास से अगर छीनी जाएगी, यानी उसकी ताकत उससे छीनी जा रही है, उसकी जिंदगी का जो मकसद है उससे लिया जा रहा है। अब वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, राइट। वचन की ओर बढ़ते हैं, मत्ती का 7वां अध्याय 24 वचन, कोई पढ़ेगा? 24 से 29 तक पढ़ेंगे। मत्ती 7:24। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। आमीन। ये सब स्टोरी आप सब लोग जानते हो, आप सब लोग इस कहानी से वाकिफ हो कि इसमें 2 घर है, राइट। उस दोनों 2 प्रकार के घर है और वो दोनों घर का जो नींव है वो अलग अलग है। एक का जो नींव है वो चट्टान है और एक का जो नींव है वो क्या है, रेत है।
और उन दोनों घरों पे परिस्थितियां क्या आती है? बाढ़, आंधी और तूफान जो है दोनों घरों पे आती है कि नहीं? दोनों घर बने हुए, दोनों घर के पास नींव है, और लेकिन दोनों घर पे परिस्थितियां भी आती है, लेकिन एक टिक पाता है और एक नहीं टिक पाता है, एक गिर जाता है और एक स्थिर रहता है। किसके कारण? उसकी नींव के कारण, राइट? उस घर में कुछ अपने आप में कुछ बात थी क्या? उस परिस्थिति में कुछ बात थी? बात किसमें थी? उस नींव में ताकत थी, उस नींव में वो बल था जिसके वजह से वो आंधी आए, तूफान आए और जिसके वजह से वो घर टिका रहा, राइट? इसका मतलब क्या है कि यानी परिस्थिति जो है वो बताती है कि हमारा नींव किस पर है। जब परिस्थितियां आती है तब ये दिखाता है कि हमारा नींव जो है वो कौन है। क्या हमारा घर सच में चट्टान पे है या फिर रेत पे है, राइट? कौन बताता है? जब परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है तब हमें पता चलता है कि हम अपना घर, अपना नींव हमने किसको बनाया है। हमने अपने जीवन का जो आधार है, क्या हमने सच में उसको मसीह को बनाया है हमारे जीवन का आधार, या फिर संसार की चीजें या वस्तुएं जो, या फिर हमारा हमारा करियर हो सकता है, या फिर हमारे पैसे हो सकते हैं, राइट? वो कुछ भी हो सकता है जो हमें हमारे लिए मूल्यवान होगी। और ये जो नींव है, ये हमारा जो हमारा चट्टान पे है कि रेत पे, हम कैसे पता चलेगा? जब हम परिस्थितियों में जाते हैं, जब हम परिस्थितियों में गिरते हैं, जब हम परिस्थितियों के अंदर होते हैं, और उस समय हमारी प्रतिक्रिया यानी हमारा जो रवैया है वो कैसा होता है। उन परिस्थितियों के बीच में हम कैसे जीते हैं और कैसे रहते हैं, ये दिखाता है कि हमारा नींव कौन है, हमारा जो बेस है वो कौन है, आधार कौन है हमारा, ये पता चलता है, राइट? आपको पता है कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसका आधार मसीह नहीं था, लेकिन एक का आधार मसीह है। एक जो है वो टिक नहीं पाता और एक है जो मसीह के पास दोबारा आता है। मतलब शुरुआत की कलीसिया के पहले ऐसा होता है। कोई दो व्यक्ति है, कौन? और जुडस, यहूदा इस्करियोती और पतरस। हम इन दोनों की जिंदगी में देखते हैं। यहूदा इस्करियोती वो भी गलती करता है, उससे भी पाप होते हैं, वो भी, उसकी जिंदगी में भी परिस्थिति आती है। पतरस के भी जीवन में परिस्थिति आती है, राइट? वो भी इनकार करता है मसीह को। लेकिन और पश्चाताप यहूदा को भी होता है, पतरस को भी होता है। पतरस फूट फूट कर रोता है और यहूदा को भी पश्चाताप होता है अंदर से। लेकिन यहूदा जो है वो कहां पर जाता है? वो सुसाइड करता है। लेकिन पतरस जो है, आप देखोगे अंत में किसके पास रहता है? वो यीशु के पास रहता है। यीशु मसीह कहते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? मेरी भेड़ों को चरा, राइट? यानी यहाँ पे हमें समझ में आता है यहूदा का जो नींव था वो यीशु मसीह नहीं था। अगर सच में उसकी जिंदगी का नींव अगर मसीह होता, अगर वो उसके लिए परमेश्वर यानी उसके लिए मसीह सब कुछ होता, उसकी जिंदगी का नींव होता, तो शायद जब वो परिस्थितियां उसके जीवन में आई तो वो कहां पर जाता? यीशु मसीह के पास जाता और उससे माफी मांगता। वो शायद टूट कर रोता, राइट? एक सच्चा पश्चाताप होता उसके जीवन में। लेकिन वो एक गलत जगह पे जाता है जहां पे वो खुद अपने जीवन को खत्म करता है, क्योंकि उसका जीवन का जो नींव था वो एक गलत जगह पे लगा हुआ था। लेकिन पतरस का जो एक सच में मसीह को अपना नींव समझता था अपने दिल में, वो उसके लिए परमेश्वर सब कुछ थे उसके जीवन में, इसलिए वो कहां पर जाता है? जिसको वो अपना सब कुछ समझता है वो उसके पास भागता है, राइट? वो अपने आप को उस चीज से अलग महसूस कभी भी नहीं करेगा। क्यों? मसीह उसके लिए सब कुछ है। आमीन। जब एक बार हम लोग बात कर रहे थे मयूरदा में, तो उन्होंने मुझे एक बार ऐसा, हम बात कर रहे तो एक बार हमने ऐसा बात किया कि जब सच में हमारे जीवन में परिस्थितियां आती है, पर
हम जब सच में परिस्थितियों में जाते हैं, तो ये सबसे अच्छा और बेहतर मौका है हमारे पास, अपने नींव के पास जाने का, अपने उस जड़ की ओर देखने का, जिस पे हमारी पूरी ज़िंदगी टिकी हुई है, जिसके जिसके ऊपर हम अपना विश्वास रखते हैं। पौलुस कहता है कि अगर मसीह झूठा निकला, उसका मरना और जी उठना अगर झूठ है, तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। लेकिन वो कहता है कि हमारा जो विश्वास है ना, वो सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है। आज हमने जिसके ऊपर भरोसा किया है, वो लायक है, वो काबिल है हमारी परिस्थितियों में हमें संभालने के लिए। आमीन। और जिसके लिए परमेश्वर सब कुछ, उसके जीवन में सब कुछ, अगर परमेश्वर है उसके लिए सबसे बेहतर स्थान, अगर परमेश्वर है तो वो कुछ भी हो जाए, उसके पास कोई सब्स्टिट्यूट, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है किसी दूसरे के पास जाए वो, राइट। उसके पास जब परिस्थितियां आएंगी तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अरे मैं अपने दोस्त के पास चला जाता हूँ, मैं अपने दोस्त से मदद मांगता हूँ, उससे हेल्प मांगता हूँ। मैं इस वक्त मेरा परिस्थिति बहुत खराब है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत टूटा हुआ हूँ, मैं इस वक्त अपने दोस्त, किसी का सहारा चाहिए मुझे। और मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे पूछा जब तो तेरे लाइफ में बहुत डिप्रेस होता है तो क्या करता है, तो उस टाइम पे तेरे साथ क्या होता है? तो वो बोलता है कि मैं बहुत पीता खाता हूँ। उस टाइम पे जब मैं बहुत डिप्रेस होता हूँ ना, तो फिर मैं और बुरे कामों में घुसता हूँ और करता हूँ। मैं बोला अच्छा ठीक है, जब खुश होता है तब? बोला तब तो डबल। ऐसा। तो ये एक अन्य जाति के लोगों का परिस्थितियों के साथ डील करने का एक तरीका है, राइट। परिस्थितियों में जब वो जाते हैं तो वो अपने परिस्थितियों को इस तरीके से हैंडल करते हैं। लेकिन एक विश्वासी कैसे हैंडल करता है अपनी परिस्थितियों को? जब वो परिस्थितियों में गुजरता है और जाता है, वो कैसे जीता है, मतलब उनका प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए, हमारा रवैया क्या होना चाहिए जब हम परिस्थितियों में जाते हैं और गुजरते हैं। आज मैं आपके सामने ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोग हैं बाइबल के अंदर, जब वो परिस्थितियों से गुजरते हैं, वो किस वो कहाँ पर जाते हैं, वो कैसे प्रतिक्रिया दिखाते हैं, उनका रवैया क्या होता है, उन सब चीजों की ओर देखेंगे। आमीन। प्रेरितों की पत्री पहला अध्याय 12 से 14 वचन कोई पढ़ेगा? ये शुरुआत की कलीसिया है। तब वे जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सब्त के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाई भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे। ये किस समय वो लोग प्रार्थना में लगे थे? जब मसीह उनसे दूर जा रहा था, जब मसीह का स्वर्गारोहण हो चुका है, अब वो अपने जीवन में एक ऐसे स्थान पर है जहां पे मसीह उनके साथ अब नहीं है। अब उनको जो भी कुछ करना है वो अकेले आगे लेके बढ़ना है और परमेश्वर के राज्य को आगे की ओर बढ़ाना है, राइट। ये बहुत उनके लिए एक बहुत कठिन समय था और उनके लिए शायद से मे भी वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि यीशु मसीह अंत में उनको आश्वासन देते हैं। अगर हम लोग मत्ती की पत्री को पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंत में पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह उनको आश्वासन देते हैं, बार बार प्रोत्साहित करते हैं, ऐसा तुम्हारे साथ होगा लेकिन तुम ढाढ़स बांधो, राइट। तो ये वो समय है और उस परिस्थिति में ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। और एक देखते हैं मत्ती का 4:23 से 24, सॉरी प्रेरित 4:23-24, प्रेरित 4। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुन्नियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया।
तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद बस बस के बस मुख से कहा। बस यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जब पतरस प्रचार करता है, पतरस और यूहन्ना जब प्रचार करते हैं तो उनको रोका जाता है कि तुम यीशु के बारे में कुछ भी नहीं बोलोगे, तुम शांत रहोगे। तो बोला कि क्या हम परमेश्वर से, मनुष्यों से डरे या परमेश्वर से डरे, हम चुप नहीं रहेंगे, राइट। और जब उनको पकड़ लिया जाता है और फिर वो वहां से छूट कर आते हैं, तब सब विश्वासी लोग साथ में क्या कर रहे होते हैं, जब वो उनके बीच में जाता है और उनको कहता, उनको ये सब चीजें बताते हैं कि वे छूटकर अपने साथियों के पास आए। कौन? पतरस और यूहन्ना छूटकर कहां पर आए? उस मंडली में आए। और कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था, उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। आमीन। ये लोग परमेश्वर के कौन से स्वभाव को याद कर रहे हैं? यानी तूने जो इस पूरे दुनिया को बनाया, यानी उसकी जो उसकी सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है, वो उसकी सामर्थ को याद कर रहे, राइट। और वो याद दिला रहे और वो अपने आप को प्रोत्साहन कर रहे इस परमेश्वर के गुण को ऊपर उठाकर कि तूने क्या बनाया? तूने स्वर्ग, समुद्र और जो पृथ्वी और समुद्र जो कुछ उनमें है, तू उसका स्वामी है। सब कुछ तेरे अधीन है, सब कुछ तेरे कंट्रोल में है, कुछ भी तेरे सामर्थ्य से बाहर नहीं है। यानी वो अपने इस परिस्थिति में कौन से परमेश्वर के गुण को ऊपर उठाते? उसकी सर्व शक्ति को, राइट, उसकी सामर्थ्य को वो ऊंचा उठाते हैं। 29 कोई पढ़ेगा? 29, 30, 31। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। आमीन। ये उनकी प्रार्थना है और यहाँ पे हमें पता चलती कि उस प्रार्थना की जो ताकत है वो यहाँ पर दिखता है आगे के वचनों में कि उनके अंदर क्या आया? हियाव आया। यहाँ पे कोई इंसान आके उनको मोटिवेट या प्रोत्साहन नहीं दिया। अगर सच में अगर यहाँ पे कोई पतरस आके बोलता कि मैंने ना कुछ बड़ा काम किया, परमेश्वर ने देखो मेरे साथ इतना बड़ा काम किया, और मंडली को आकर वो बता रहा है, क्या वो ये हियाव अपने अंदर महसूस करते? नहीं। उन्होंने परमेश्वर के स्वभाव को ऊंचा उठाया, इसलिए उनके अंदर वो लिखा है कि वो हिल गया इकट्ठे जहां पर थे और पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हुए और सब परमेश्वर का जो वचन है वो हियाव से सुनाते रहे। यानी वो लोग रुके नहीं। उनको हियाव कब मिला? जब वो अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर के और उसके स्वभाव को ऊंचा उठाते हैं। आमीन। और एक जगह पे देखते हैं, प्रेरित 16 22, 24 और 25। मैं पढ़ता हूं। प्रेरित 16, 22। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले। ये पौलुस और सिलास की बात हो रही है। हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। 25 वचन। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी परिस्थितियों में है। इन्होंने मार खाया है, इनके शरीर पर चोटें हैं, लेकिन और ये
कोई अच्छे जगह पर नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जब जिस जगह पे वो लोग थे वहां पे बहुत अंधियारा था और उनके ऊपर पूरी चोट से वो लथपथ होंगे, और वो जो जगह होता है वहां पे बहुत बदबू आती है। वो एक ऐसा बदबूदार जगह है जहां पे शायद से कोई 1 हफ्ता 2 हफ्ता टिक पाए। अगर कोई कमजोर आदमी है तो शायद वो 1-2 दिन में मर सकता है उसकी बदबू से, स्मेल से। लेकिन ये दोनों क्या कर रहे उस समय? ये कैसे उनके दिमाग में आ सकता है कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए हमें? सिर्फ एक चीज उनको याद है, हमारे हाथों में लगा हुआ है, पैरों बंद है, सब कुछ बंद है, जेल भी है, अंधेरा है, परिस्थितियां बहुत खराब है, लेकिन वो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की बढ़ाई, परमेश्वर की ओर नजर उठाकर उसकी बढ़ाई और आराधना कर रहे हैं उस परिस्थिति में। और वही चीज उनको हियाव दे रही है, उनको आनंदित, उनके दिल को तसल्ली दे रही है। आमीन। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय 9-10 मैं पढ़ता हूं। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय 9 और 10 वचन। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि दिमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। क्रेसकेंस गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक बहुत कठिन समय है। ये हम पढ़ सकते इजीली, बहुत इजी है, बहुत इजीली पढ़ सकते हैं इन चीजों को। लेकिन ये अगर हम स्लो जाएंगे तो एक्चुअली में पौलुस जो है मरने की कगार पे है। उसकी मौत उसके सामने कब आए उसको पता नहीं है, उसकी मौत कब होने वाली उसको ये भी नहीं पता है। वो उस समय क्या कह रहा है, लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूं। यानी पौलुस बहुत टूटा हुआ है, उसके जो करीबी जो लोग हैं वो भी उसको छोड़कर जा चुके हैं अब। राइट, देखो वो क्या कहता है 13 वचन में, जो बागा मैं त्रोआस के करपूस के यहाँ छोड़ आया हूं, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। कौन सी चीज को लेकर आना? उन चर्म पत्रों को लेते आना। शायद मैं भी उसको पढ़ना रहेगा, और वो शायद मैं भी उस परिस्थिति में वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखना चाहता है। वो इंसानों के स्वभाव से थक चुका है, वो बोलता है कि मैं परमेश्वर के स्वभाव को देखना चाहता हूं। राइट, वो आगे कहता है कि सिकंदर ठटेरे ने मुझसे बहुत बुराई की है, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रह, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े। अब देखो 17 वचन में, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। आमीन। ऐसा लग रहा है कि पौलुस को चोट लगा हुआ है, पौलुस के दिल पे घाव लगा हुआ है, और पौलुस उसको परमेश्वर के स्वभाव से उसको ठीक कर रहा है, और वो अपने आप को मजबूत बना रहा है, अपने आप को प्रोत्साहित कर रहा है उस सबसे कठिन परिस्थितियों में। राइट, ये ऐसा लग रहा है कि वो खुद टूटा हुआ है, लेकिन वो खुद को एनकरेज भी कर रहा है परमेश्वर के स्वभाव को लेकर, कि परमेश्वर मेरा सहायक रहा उस कठिन परिस्थिति में, यहां तक कि लोगों ने भी मुझे छोड़ दिया था, और परमेश्वर की सामर्थ को वो याद करता है। आमीन। एक बात मुझे याद है कि मेरे कॉलेज में हम लोग काम कर रहे थे, और कॉलेज में हम प्रिंट ले रहे थे, प्रिंट कर रहे थे हम लोग। तो फिर मैंने एक लड़की का उसका एक कोई तो टूल लिया था, उसका टूल यूज करने के लिए लिया था। तो मैंने उसका टूल यूज कर रहा था, वो गुस्से में आई, टूल को लिया उसने, मुझसे छीन लिया उसने, और उसने मुझसे ले लिया। मैंने बोला 2 मिनट बस रुक, मैं दे रहा हूँ, और उसने गुस्से में आया और उसने मुझसे छीन लिया वो चीज। तो फिर उसको ऐसा लगा कि प्रिंस को बहुत बुरा लगा, तो वो मुझे आके पूछ रही है, तुझे बुरा लगा क्या, तेरी आत्मा दुख गई ऐसा लग रहा है? तो मैं बोला नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तूने जो किया ना उसको बहुत अच्छा फील हो रहा है।
तो फिर वो कुछ बोली नहीं। तो फिर मैंने मयूरदा को बोला कि मयूरदा आज ना मुझे इतना गुस्सा आया ना, बहुत दिमाग खराब है मेरा, आज मेरे कॉलेज में ऐसा सब मेरे साथ हुआ है। और मैंने उसको इस तरीके से जवाब दिया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसने जो किया ना, जो तूने, वो बहुत अच्छा लग रहा है, फील अच्छा, बेटर लग रहा है अभी। तो मयूरदा ने मुझे बोला, मैं सोचा कि शायद वो मेरे को तारीफ करेंगे, हाँ सही किया। तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको ऐसा नहीं करना था, तुमको उसको परमेश्वर का स्वभाव दिखाने का मौका था तुम्हारे पास, तुमको उसको इस तरीके से जवाब नहीं देना था। मैंने बोला क्या फिर से वही पुरानी चीज, क्यों आप ये बोल रहे हो मुझे, उसकी गलती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो नहीं, यही सही मौका है उसको मसीह का प्रेम दिखाने का, उसको मसीह का वो स्वभाव दिखाने का, वो सही परिस्थिति था, वो सही परिस्थिति थी। फिर मुझे ऐसा महसूस, मतलब उसमें मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैंने एक मौके को खोया है, वो मौके को मैंने खोया है। वहां पे मैं चाहता तो मसीह का स्वभाव दिखा सकता था, राइट। एक बार मैं वचनों को पढ़ रहा था, नीति वचन के, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। उस डिस्कशन में एक ऐसा बात आया कि जब परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, ये एक बहुत बेहतर मौका है, एक सुनहरा मौका, इसे समझना चाहिए हमें, इसे हमें गोल्डन टाइम समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम उसके स्वभाव की ओर देख सके और उसके उसके उसको अपना नींव बनाए, उसको अपना आधार बनाए। क्योंकि आनंद में तो हम सब खुश ही रहते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब सच में हम दुख में गुजरते हैं ना, जब हम सच में दुख की घड़ी में जाते हैं, उस समय हमें सच में उस परमेश्वर हमें मौका दे रहा है, अब तू मुझ पे भरोसा कर, ये सही मौका है, विश्वास कर मेरे ऊपर। जब तेरे पास कुछ नहीं है ना, उस समय मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं मुझ पे भरोसा करने का। यानी हम परिस्थिति से गुजर रही है, बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर हमें मौका दे रहा है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। आमीन। परमेश्वर चाहता तो कह सकता था कि इस मनुष्य के ऊपर भरोसा कर, तेरा काम हो जाएगा, इस चीज के ऊपर तू भरोसा ला, तेरा हो जाएगा काम। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुमको मौका दे रहा हूं मुझ पे भरोसा लाने का। तुम उस लायक हो नहीं, लेकिन मैं तुमको मौका दे रहा हूं कि मुझ पे भरोसा लाओ, राइट। और परमेश्वर, जब हम इस तरीके से करते हैं, तो हम ये दिखाते हैं कि परमेश्वर देख, हमारी जो संतुष्टि है, हमारी जो तसल्ली है, हमारा जो चैन है, हमारी जो ताकत है, हमारा जो बल है, हम वो सिर्फ तुझ में खोज पाते हैं। और किसी इंसान या किसी वस्तु में हमें नहीं मिलता है वो चीज। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम किसके पास जाए, जैसे पतरस कहता है, कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास, किसके पास जाऊं मैं, किसको जाकर अपना दुख सुनाऊं, सिर्फ तू ही तो है। आमीन। पहला शमूएल की पत्री, पहला अध्याय 12 से 14, कोई पढ़ेगा? हाँ, पहला शमूएल की पत्री, पहला अध्याय 12 से 14। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो दाखमधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को उचित सी न समझ। जो कुछ मैंने अब तक कहा है, वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा बदले। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास न रहा। आमीन। ये यहाँ पे हम देखते हैं कि हन्ना जो है, वो अपनी परिस्थिति में कहाँ पर जाती है दौड़कर, ये ऐसे रो रही है, ऐसा ऐसा उसका रवैया ऐसा है कि परमेश्वर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अब मेरे पास कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा चीज नहीं है जिसके पास मैं जाकर रो। इस तरीके से उसने एक सही समझा कि उसके सामने जाकर रोना चाहिए और इस तरीके से उसके सामने गिड़गिड़ाना चाहिए।
क्योंकि वो जानती है कि परमेश्वर को कि वो मेरी सुनने वाला है, राइट? वो दया करने वाला परमेश्वर है। आमीन। और हम इस तरीके से एस्थर के जीवन को देख सकते हैं कि जब कठिन समय आता है तो वो क्या करती है, उपवास और प्रार्थना में वो जाते हैं। और अय्यूब की जिंदगी को हम देखते हैं, जब अय्यूब के जीवन में कठिनाई आती है तो वो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, राइट? ऐसे अगर हम लोग शुरुआत की कलीसिया जो इब्रानियों की पत्री अगर हम पढ़ेंगे तो उस इब्रानियों की पत्री में हम देखते कि बार बार उनके लिए मोटिवेशन, सब लोग विश्वास छोड़कर जा रहे हैं, यानी इतने क्रूर दुखों से गुजर रहे, वो परसिक्यूशन इतना हो रहा है कि वो विश्वास छोड़ रहे सब लोग। और उस समय लेखक कहता है कि यीशु की ओर ताकते रहो, उस एग्जाम्पल को याद रखो। किसको? जो तुम्हारा नींव है उसको याद रखो, उसको भूलो मत। और उस समय की जो कलीसिया थी वो यहीं से अपनी ताकत को खोजती थी। केवल मसीह, उस क्रूस को, वो उनके बीच में ताकत का जो कारण था केवल क्रूस, वही उनको बार बार उत्साह करता था। परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के स्वभाव और कुछ उनके बीच में नहीं था। आमीन। और सबसे महत्वपूर्ण बाइबल में एंड में मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे महत्वपूर्ण कि यूहन्ना के पत्री 16 अध्याय 30 से कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूं। यूहन्ना 16:30। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। यह सुन यीशु ने उससे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना मार्ग ले लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। 33 वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। यीशु मसीह चेलों को अब वो अंतिम समय आ रहा है यीशु मसीह का, राइट? अब वो क्रूज पर जाने वाले, अब वो उस दुख को सहने वाले, और चेलों को उस बात का एहसास तक नहीं है कि उनको क्या दुख होने वाला है जब यीशु मसीह चले जाएंगे। और उस समय यीशु मसीह उनको ढाढ़स बांधवा रहे, उनको तैयार कर रहे उस चीज के लिए, राइट? और उनको कह रहे कि मैंने तुमको ये बातें इसलिए कही है कि तुम किसमें शांति पाओ? मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह याद दिला रहे, तुम अपनी नींव को भूलना नहीं। जब मैं चला जाऊंगा उस समय तुम अपनी नींव को, यानी मुझको भूलना नहीं। और जब हम अपने परिस्थितियों में, अपने सबसे खराब समय में अपने परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, परमेश्वर सच में अपनी शांति हमारे हृदय में डालता है, राइट? जब हम उसकी ओर ताकते हैं, A.W. टोजर कहते हैं कि जब हम अपने परमेश्वर की ओर, अब उसके स्वभाव की ओर ताकते हैं, हमारा परमेश्वर पलट कर हमें देखता है। वो एक ऐसा परमेश्वर नहीं है जो नहीं देखता है। हम जब उसकी ओर अपनी हृदय को ऊपर उठाते हैं, अपने हृदय को उसके स्वभाव की ओर, उसके चरित्र की ओर उठाते हैं, तब सच में परमेश्वर हमें पलट कर देखता है। और उस समय जो यीशु मसीह ने कहा ना कि तुमको मुझ में शांति मिलेगी, मुझसे बाहर शांति नहीं मिलेगी। यीशु मसीह हम सब से चाहते हैं कि तुम मुझ में शांति पाओ। और हम उसमें शांति कब पाएंगे? राइट, जब हम उसमें बने रहेंगे, जब हम उसको अपना सब कुछ समझेंगे, जब हम हमारा जो तिजोरी है, हमारा जो कमरा है, जब हम उसको परमेश्वर से भरेंगे, उसके वचनों से भरेंगे, उसके गुण से भरेंगे, उसके स्वभावों से भरेंगे, राइट? मेरे पास एक ये बुक है। जब मैंने इस बुक को पढ़ा था बहुत पुराने समय में, लेकिन जैसे कठिन समय आए तो इस बुक की मुझे सच में बहुत जरूरत पड़ी।
और मैंने दोबारा इस बुक में परमेश्वर के उस गुण स्वभाव को याद करना शुरू किया इन दिनों में। और मैंने इन दिनों में मैं जब इन चीजों को पढ़ रहा था, मैं वो पहले से जानता हूँ मैं परमेश्वर के बारे में, उसके स्वभाव कैसे, उसके गुण कैसे, लेकिन जब परिस्थितियां सच में हमारे लिए ये नया था, जिस परिस्थिति से हम अब गुजर रहे, और जब मैंने इस बुक को वापस पढ़ा, सच में उसकी शांति मेरे दिल में महसूस कर रहा था मैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज आपने हमें बताया कि हम अपने परिस्थितियों में क्या करें, हमारा रवैया क्या हो। परमेश्वर, हमारी सहायता कर कि हम वो करें जो तुझे पसंद है, जो हम हर वक्त तेरे स्वभाव की ओर मुड़े। परमेश्वर, अपने परिस्थितियों में हर वक्त तेरी ओर निहारे। परमेश्वर, आपके गुण की ओर देखे। परमेश्वर, कि आप कितने विश्वास योग्य हो, आप कितने पवित्र हो, आप कितने अच्छे और भला और करुणा से भरे हो। परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, इस संसार में हमें क्लेश होता है। हाँ, हम आज हमारे पास बहुत सारी परिस्थितियां हैं। परमेश्वर, प्लीज परमेश्वर, हमें सहायता कर कि हम आपके गुणों की ओर, आपके स्वभाव की ओर ताक सके, जिसपे हमारा पूरा विश्वास का जीवन जो है टिका हुआ है। परमेश्वर, हम आपको अपना नींव बनाते। परमेश्वर, आप हमारे चट्टान हो। परमेश्वर, आप हमारी नींव हो। परमेश्वर, हमें सहायता कर हमारे जीवनों में परमेश्वर कि हम आपकी ओर देख सके और आपके स्वभाव को जान सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।